चलिए सवाल नंबर 6 लगाते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है। इसमें क्या है, दर्शाइए कि एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब सबसे छोटा होता है। तो चलिए, इसमें फिगर नहीं दी हुई है, फिगर बना लेते हैं। इसमें क्या, एक रेखाखंड है, मान लीजिए ये रेखाखंड एम है, और एक दिए हुए बिंदु जो कि इस रेखा पर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये कोई बिंदु है, यहाँ से जितने भी रेखाखंड खींचे जाते हैं इस रेखा पर, मान लीजिए ये बनाया जाए, ये खींचा जाए, ये बनाया जाए, ये मान लीजिए पी बिंदु है कोई। तो हमें क्या सिद्ध करना है, ये जितने भी हमने रेखाखंड खींचे हैं तो ये क्या होगा, लंब सबसे छोटा। तो एक लंब भी एक इस रेखा पर बना करके देखते हैं कि लंब सबसे छोटा होता है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये बिंदु क्यू पर लंब डाल दिया हमने, तो ये हमें सिद्ध करना है ये पी क्यू क्या लंब है, वो सबसे छोटा होता है इन रेखाखंडों में। तो चलिए इसे सिद्ध करना शुरू करते हैं। अगर ये हमने इस रेखा पर लंब डाला है तो ये क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। मान लीजिए हम इसकी पहले वाला ही रेखाखंड ले लेते हैं, इसे हम बिंदु पी क्यू आर मान लेते हैं, इसे बिंदु आर मान लेते हैं। और ये रेखाखंड इस पर हमने खींचा है, ये इसी से हम साबित करके देखते हैं कि सिद्ध करके देखते हैं कि लंब सबसे छोटा होता है या नहीं। तो हम इसमें लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो पी क्यू इस पर लंब डला है रेखा एम पर, ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण। और ये एक रेखाखंड है जो कि आर पर आता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज का नियम लगाएंगे, और उसमें क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो हम लिखेंगे कोण Q प्लस कोण P प्लस कोण R बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और इसका कारण लिख देंगे हम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें कोण क्यू कितना मिल गया, कोण क्यू हमें 90 डिग्री दिया हुआ, क्योंकि ये रेखा पी क्यू क्या डाल रही है, रेखा एम पर लंब बनाती है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 90 डिग्री प्लस कोण P प्लस कोण R बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इसे हम उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोण P प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, 180 में से 90 गया तो 90 बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा, कोण P प्लस कोण R बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलता है, कोण P प्लस कोण R, यानी कि ये कोण और ये कोण जोड़ने के बाद भी क्या आता है, 90 डिग्री आता है। और ये कोण हमारा कितना है, अकेला 90 डिग्री है, यानी कि ये दोनों कोण
क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, क्योंकि ये अगर इनमें से एक देखा जाएगा तो वो क्या होगा, 90 डिग्री से कम हो रहेगा। और 90 डिग्री से कम कौन सा कोण होता है, वो होता है न्यून कोण। तो अब हम कह सकते हैं कि कोण Q क्या होगा, सॉरी, कोण, अगर हम अकेले कोण को देखें तो क्या होगा, ये कोण 90 डिग्री से कम रहेगा। और दूसरा कोण देखें, कोण R देखें तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री से कम रहेगा। तो देखिए हमें कोण Q क्या है, 90 डिग्री है, कोण PQR क्या है, वो 90 डिग्री है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, कोण 90 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण Q, या यहाँ पर हम लिख देते हैं बराबर, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कोण P छोटा होगा कोण Q से। तो देखिए हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, कोण 90 डिग्री बराबर क्या है, हमारा कोण Q है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 90 डिग्री की जगह कोण Q लिख दिया। और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, कोण R छोटा होगा कोण Q से। तो देखिए अब कोण P के साथ, P कौन सा है, कोण P ये है और कोण Q ये वाला है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, कोण P के सामने कौन सी भुजा होगी, कोण QR होगी, वो भुजा QR होगी। और कोण Q के सामने कौन सी भुजा होगी, क्योंकि ये बड़ा कोण है, बड़े कोण के सामने की भुजा PR होगी। इसी तरह क्या होगा, कोण R के सामने की भुजा PQ होगी और कोण Q के सामने की भुजा PR होगी। तो देखिए हमें यहाँ से क्या मिलता है, भुजा PR बड़ी होगी, PR बड़ा होगा भुजा QR से। तो देखिए हमारे पास क्या है, PR हमारा ये वाला है जो कि दूसरा रेखाखंड है, और QR कौन सा है, QR है ये वाला, और PQ हमारा लंब है और जो कि PR से छोटा है। तो हमें क्या सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था कि PQ लंब है। तो इसे हम भाषा में भी लिख देंगे, तो अर्थात लंब सबसे छोटा होता है, लंब सबसे छोटा होता है। देखिए QR छोटा होता है, यही हमें सिद्ध करना था। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज लगाएंगे। धन्यवाद।